करते हैं और बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। जब भी मैं देखती हूँ मेरे प्रोग्राम पे कोई भी विमेन आती है और उन्होंने अपना वेंचर स्टार्ट किया होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि विमेन जो है, हम बात तो करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन विमेंस को अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपने के लिए खुद क्रिएट करना पड़ती है, खुद एफर्ट करना पड़ती है, फिर ही वो जाकर कामयाब होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई विमेन आकर यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही होती है और इस चीज़ को कामयाबी के साथ आगे लेकर चल रही होती है और दूसरी ख़वातीन के लिए एक राह हमवार कर रही होती है। क्योंकि जब हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं तो कुछ ना कुछ लोग हमसे सीखते ज़रूर हैं, हमें देखकर ये वो ज़रूर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं, चलो मैं अपना अगर ब्रांड नहीं खोल पा रही तो कम से कम मैं सिलाई सीख लूँ, अपना काम शुरू कर दूँ। वो थोड़े से कहीं ना कहीं स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है, इंस्पिरेशन बनना, आइडियलिस्टिक बनना किसी के लिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शुमाइला नज़ीर साहिबा, जो कि CEO हैं नुरंगी क्लोथिंग स्टोर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया शुमाइला प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। शुमाइला, हम देखते हैं कि विमेंस को हमेशा हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई विमेन आकर ना अपना वेंचर स्टार्ट करती है, कामयाबी के साथ उसको रन कर रही होती है। तो आपको लगता है कि हमें कोई चीज़ अगर हम कर रहे होते हैं ना तो उसको शो केस लाजमी करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि शो ऑफ क्यों कर रहे हो, बता क्यों रहे हो अगर ये सब कर रहे हो। आपको लगता है कि ये करना चाहिए? उसकी रीज़न मुझे स्पेसिफिकली या पर्सनली ये लगती है कि कोई भी खातून हमसे देख कर ना कहीं अपने दिल में एक ख्वाहिश या कुछ रखेगी ज़रूर कि मुझे ना यहाँ थोड़े से ज़रूर स्टार्ट करना है, मुझे भी अपना कुछ ज़रूर करना चाहिए, चाहे मैं 5,000 रुपये से शुरू करूँ, चाहे मैं छोटे से शुरू करूँ। इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है और मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हमें करना चाहिए। और औरत को देख के बेसिकली हम कह रहे होते हैं ना कि औरतें बड़ी सज सवर के निकलती हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो औरत मर्द के लिए नहीं सजती, ये औरत के लिए सजती है। ये हमारे माशरे में मर्दों को गलत फहमी है कि औरतें हमें लाइन देने के लिए या हमें बिल्कुल, और औरत को दिखाने के लिए ही सज रही होती है और उन्हीं का कंपैरिजन आप एक दूसरे से वो कर रही होती हैं। अदरवाइज ये गलत फहमी है मर्दों को कि ये हमारे लिए सच। और हम किसी को देखकर ये कमेंट नहीं पास कर रहे, हम देख रहे होते हैं कि फलां ने क्या पहना है, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इस दौर में हैं कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, नहीं आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल। अब हम जेलस होने की बजाय ना, मुझे लगता है हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं। अब जैसे ही आगे हम लोगों का चल रहा है ना, आजकल की बच्चियां बहुत सेंसिबल हो गई हैं और वो हर रिश्ते को और हर चीज़ को जो है ना वो कुछ लोगों में आ जाता है। हर बंदा पांचों के लिए एक बराबर नहीं होती, तो कुछ लोगों में हसद का एलिमेंट होता है, वो रिलेशन से के हिसाब से होता है। लेकिन खैर ये भी कहा जाता है कि औरत की दुश्मन है और इसमें कोई दोराय नहीं है। तो लेकिन ये है कि हम अब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो बेलॉस होते हैं और हम उससे देख के खुश हो रहे होते हैं, और मेरे हिसाब से खुश होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि अगर आप दूसरों से राजी और खुश होते हैं ना, फिर आपको अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप पे ये नेचुरली एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आपकी जब जेलस फैक्टर नहीं ना होता आपके अंदर, तो कामयाबियां भी आती हैं, नवाजता है उसकी। हाँ बिल्कुल नवाजती है इस तरह से। ये अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नुरंगी का स्टार्ट कैसे लिया? कब लगा कि मुझे अपना काम करना चाहिए, या नुरंगी से पहले और भी बहुत सारी स्ट्रगल्स जो हैं वो लाइफ में शामिल रही? जी, नौरंगी से पहले भी बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। तो नौरंगी बेसिकली 2018 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको मैंने जो ज्वाइन किया है वो 2 साल पहले किया है। और उससे पहले मेरी एक फ्रेंड हैं और मेरी बिजनेस पार्टनर है नूर, ये उनका था ब्रांड, और वो आउट ऑफ कंट्री चली गई फॉर स्टडीज़, तो वो मेरे हैंड ओवर कर गई कि आप संभालें, और मैं फिर उस चीज़ को फिर मैं आगे लेकर चली हूँ। तो लेकिन उससे पहले बहुत सारी स्ट्रगल थी। मैंने फ्रीलांसिंग की, स्टडीज़ के बाद, पहले स्टडीज़ के बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे, फिर बच्चों का वेट किया कि इतने बच्चे हो जाएं कि मैं उनको मतलब उनका टाइम उनको दूं, लेकिन ये तरबियत का एक टाइम निकल सकूं। बिल्कुल। पहले 5-6 साल जो है, 6 साल मैंने बच्चों की तरबियत की, फिर उसके बाद मैंने फिर अपने जो है वो फील्ड को दोबारा से ज्वाइन किया। फिर बहुत स्ट्रगल की, फ्रीलांसिंग भी की, और उसमें ये था एग्ज़िबिशंस प्लान करती होती थी, और बहुत कुछ ऐसा था। एक घर के सेटअप से काम स्टार्ट किया था और उसमें उसको लेके फिर आगे बढ़ती गई,
और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी, फैमिली सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा। हस्बैंड सपोर्ट हमेशा रही? फादर सपोर्ट, हाँ जी, हस्बैंड सपोर्ट भी ज़रूरी होती है, लेकिन हाँ लेट इट गो। लेट इट गो। लेकिन वही बात आ जाती है कि अच्छे लोग भी ज़िंदगी में होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन ये कि मेरे फादर और मेरे भाइयों की, मेरी मदर की बहुत सपोर्ट। मुझे फ्रॉम डे फर्स्ट मेरी मदर कहती थी कि आप सिर्फ स्टडीज़ नहीं, प्रैक्टिकल वर्क में भी आओ, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी है। और मैंने प्रैक्टिकल वर्क भी साथ सीखा, क्योंकि वो कहती थी कि आपको आएगा तो आप करवाएंगी। तो उसके साथ साथ फिर ये था कि मैंने सीखा भी और स्टडीज़ भी मेरी इसके अकॉर्डिंगली थी, फैशन डिज़ाइनिंग की मैंने। लेकिन ये है कि फिर उसको प्रैक्टिकल वर्क में भी लेकर आई। फिर उसके बाद मैंने स्टिचिंग यूनिट से स्टार्ट लिया, फिर वहाँ से फ्रीलांसिंग डिज़ाइनिंग की, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए शूट्स डिज़ाइन करती थी और फ्रंट पे नहीं आती थी, बैक ऑफ कैमरा ही रहती थी। देर कर दी मेरे मेहरबान आते आते। जी। अच्छा, आपने पढ़ाई भी फैशन डिजाइनिंग में की थी जी शुमाइला? जी, मैंने बीबीए इन फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ओके। मैं वही कह रही थी कि मतलब शुरू से शौक था पहनने ओढ़ने का, बनने संवरने का, इस वजह से एक होता है ना आपके अंदर जुज होता है, एक एलिमेंट ये होता है। एलिमेंट तो हर लड़की में होता है। हाँ। लेकिन स्टार्ट से मैं थोड़ा सा ये थी कि क्रिएटिव माइंड थी, लेकिन वो हाँ आर्टिस्टिक रही हूँ शुरू से। मेरा फाइन आर्ट्स की तरफ बड़ा रुझान था, तो उसमें मैं कॉलेज में थोड़ा लेट एडमिशन हो गया और जो है वो उसमें मुझे फाइन आर्ट्स में एडमिशन ना मिला। लेकिन फिर उसके बाद एफएससी के बाद मैंने जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड को ज्वाइन कर लिया। इट्स अबाउट 2004 की बात है ये। ज़बरदस्त हो गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप हमें लगता है कि शायद ये वैसे ही हो गया, अचानक हो गया, ऐसा नहीं होता, उसके आगे पता नहीं कितनी हिकमत होती है जाकर, ये हमें बाद में जाकर पता चलता है। 2004 में आपको नहीं पता होगा कि शुमाइला नज़ीर एज एन ब्रांड और उस तरह से लेकर चलेंगी और इस तरह से एक पर्सनालिटी की सूरत में सामने आएंगी, वो एक थोड़ी सी हिकमत होती है उसके बाद की। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल जो हम फैशन डिज़ाइनिंग या इसके ट्रेंड्स को देखें, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट है अगर देखा जाए तो। हर चौथा बंदा जो है वो अपने आप में एक डिज़ाइनर है ना, हम सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ डिज़ाइनर ही जानता है या जिन्होंने उसकी स्टडी की होती है बाकायदा तौर पर। जी, ऑफ कोर्स। अब आजकल जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं, जितने भी वेल नोन ब्रांड्स हैं, आपको लगता है कि जो प्राइस वो रख रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिकली स्टिच अगर कपड़ों की बात करें, वो एक नया ट्रेंड या फिर एक नई चीज़ चलना शुरू हो गई थी कि ट्राउज़र अलग से, दुपट्टा अलग से, शर्ट अलग से, और उसकी प्राइस में मुझे लगता है कि एक सोने की अंगूठी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। क्या ये कंपेटिटिव मार्केट में वो प्राइस जो है वो नीश लोगों के लिए रह गई है? हमारे लिए उस तरह से ब्रांड्स जो है बहुत कम है, लेकिन उसमें भी है कि बहुत कम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जी, ये प्राइस रेंज, मैंने जो अपना स्टोर लॉन्च किया ना, उसमें मेरा यही था कि लोगों को ये जो इश्यूज आते थे ना, और मैं भी इवन दो मैं लेने के लिए अगर कहीं बाहर जाती थी तो अर्जेंट मुझे ड्रेस चाहिए और मुझे मैं तो वो हाँ, तो उसमें मुझे यही आ रहा होता था कि इतनी प्राइस, क्योंकि मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ और मैं खुद उसे मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ और आप पहचान लेती होंगी स्टफ क्या है, क्या है। और हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये चाहती थी, और मैं फिर जब लोगों को देखती थी कि वो इतनी ब्रांड की दौड़ में, मतलब इस तरह से है कि बेचारे हस्बैंड्स को तंग किया हुआ है कि नहीं हमारा ये ब्रांड होना चाहिए, और हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए लोग बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं क्यों ना ब्रांडेड चीज़ भी दूँ और अच्छी रेंज में भी दूँ। उस रेंज को भी मैं बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखती हूँ, और उसमें ये होता है कि मैं थोड़ा सा बजट को भी मद्देनज़र रखती हूँ कि भी हमारी जो ऑडियंस है उसकी जो है वो उसकी रेंज में आ जाए, उनके लिए बजट फ्रेंडली हो जाए। अच्छा शुमाइला, मुझे लगता है कि जो बेहतरीन विमेन बिजनेस विमेन होती है ना, जिस भी फील्ड में होती है, अगर आप अपनी फील्ड में देखें तो जब आप देखते हो ना कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बाद जब अगर आप अपने ब्रांड को लेकर चलते हो ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी टाइम पर जाकर आप मोस्ट सक्सेसफुल रहते हैं। आपने भी देखा कि हमारी जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली है, हम बजट बड़ा कॉन्शियस है ना, इतने में एक जोड़ा आ जाए और उस पर पहन भी लिया जाए। तो आपने उस चीज़ को पकड़ा और उस चीज़ को लेकर चला कि एक प्राइस कंपेटिटिव भी रहे और रीज़नेबल भी रहे, उसकी क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे, जब मैंने फ़िज़िकल स्टोर पे आ रही थी तो मैंने बहुत वर्किंग की, हर जगह पे मैंने सर्वे किया, MM आलम रोड, ये वो सारी जगह पर,
लेकिन फिर मैंने ऐसी जगह पे, मैंने मेन बुलीवार्ड इकबाल टाउन पे वहाँ पे अपनी ब्रांड की ओपनिंग की कि मैंने ऐसी ऑडियंस को ही टारगेट किया जो कि अच्छा पहनना तो चाहती हैं लेकिन बजट में रह के Truly. पहनना चाहती हैं। और वो मैंने उसी एरिया में, इसी वजह से कि वहाँ पर हर तरह के लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और वो अच्छा पहनना चाहती हैं और हम उसे अच्छा प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अगर हम फैशन ट्रेंड्स की बात करें, हम जैसे कह रहे थे आजकल ना फास्ट फैशन है एक तरह से, कल कुछ है, आज कुछ है, परसों कुछ है, और इस तरह से लेकर चल रहे हैं। और पहले आता था कि अब लंबी कमीज़ें चल रही हैं, एक स्पेसिफिक ट्रेंड आया था ना, अब लंबी कमीज़ें चल रही हैं, अब छोटी कमीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जो आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं, जो वेयर करना चाहते हैं, अब उस पे आ गया हुआ है। मुझे लगता है इजी फैशन एक तरह से हो गया जी है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये अच्छा चल रहा है? मुझे तो स्पेसिफिक ये लगता है ये अच्छा यही है, वरना हम यही कर रहे होते हैं कि नहीं जी ट्रेंड में आपको लॉन्ग सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और हाँ, लेकिन आप आपकी लॉन्ग बॉडी पहन स्ट्रक्चर रहे है हैं, कि हाँ नहीं ये है। है, वो लॉन्ग जी फैशन में है ये। लेकिन आजकल हर कोई, वही बात मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसे हमारी आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत सेंसेबल हो गई हुई है। वो कहते हैं जो जैसे कर रहा है, जिस तरह से खुश है उसे रहने दो। वो पहला टाइम गुजर गया हुआ है कि नहीं जी लकीर के फ़कीर हैं, बस ये लकीर लगा दी और हम उस पर चल पड़े। दैट इज़ गुड नहीं, लाइन। हाँ ये हाँ। अच्छी है कि हम लकीर के फ़कीर होकर ना उसी तरह से चलो, तो ये चीज़ ट्रेंड में है तो ये चीज़ उसमें है। अच्छा, मैं अपनी ना अम्मी की जब अपने जो पुराने जो कपड़े हैं ना, अगर पेटी में से निकाल कर जब देखती हूँ ना, गोटे का काम, किनारी, किरण और ये सब चीज़ें इतनी ट्रेंडिंग में और इतने खूबसूरत टिश्यू वर्क, ऑर्गेन्जा, ये सब चीज़ें ना बहुत नफीस काम किया हुआ, वही चीज़ें दोबारा जो है ना वो उसी तरह से आ रही हैं, तो बड़ा खूबसूरत लगता है देख कर ना। आपको इस बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी सकाफ़त इतनी खूबसूरत है और इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। तो मैं तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत पसंद करती हूँ। वेस्टर्न से ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद आते हैं, और उसमें एक खूबसूरती ही और होती है लड़की की। और मैं इस चीज़ पे भी बहुत, हम ना मॉडर्निज़म और वल्गरिज़म में आप डिफरेंस थिन हम, लाइन। हाँ हम लोगों ने वल्गैरिटी को जो है ना मॉडर्निज्म का नाम दे दिया हुआ है। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हम अपने ट्रेडिशन को लेकर भी बहुत मॉड लुक दे सकते हैं खुद को, और इस चीज़ को हमें बिल्कुल देखना चाहिए। और ये समझने की एज ए ज़रूरत है मुस्लिम कि हमें इस माशरे में सरवाइव करना है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे दिखें भी। मैं इस चीज़ के भी हक़ में हूँ कि आपको अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। खूबसूरती को तो अल्लाह ताला ने भी बहुत पसंद किया। बेशक इस तरह से है। इस तरह से कि हम देखते हैं ना कि हम देखते हैं कि अगर हम ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं ना तो हम अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपने वो कैरी की हुई है, वो सिर्फ कपड़े हैं जो सिर्फ आपके जिस आपने पहने ना ज़ाहिरी खूबसूरती है उसको सिर्फ निखार रहे हैं, बाकी आपकी पर्सनालिटी है जो आप लेकर चल रहे हैं, वो आपका ऑरा है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर आपने आप दूसरा सस्ता भी कपड़े लेकर पहन लिए, अगर आपकी पर्सनालिटी या ऑरा उस तरह से ना, वो उस पर भी चार चांद लगा देता है। तो ये मैटर नहीं करता आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाए या उन सब चीज़ों में। अब हम देखें कि जैसे वो बैक ट्रेंड्स थे 80s 90s में, मैं अगर पुरानी पिक्चर्स अपनी खाला की या समथिंग में आप देखती हूँ, अब ट्रेंडिंग में चीज़ें रहती हैं इंस्टाग्राम पे भी, तो न्यूट्रल और बेज कलर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बारात पे इन थे उस टाइम पर, मैं देखती हूँ। अब हमें लगता है कि नया ट्रेंड आ रहा है कि बारात वाले दिन ना आपने रेड कलर नहीं वेयर करना, दूसरा बेज या न्यूट्रल्स में रहना। ये तो तब का ट्रेंड चलता हुआ रहा है, आपको तो बेहतर पता होगा। जी जी बिल्कुल। ये जो है ना पेस्टल कलर्स, ये थर्ड डे के लिए स्पेशली, हाँ बहुत मुख्तस हो गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये भी आ गया है कि मैंने तो पहले कहते थे ब्लैक नहीं पहनना, शादी पे मनहूस होता है और ये वो इस तरह से टिपिकल थिंग्स, लेकिन अब तो लोग ब्लैक कलर पहनते हैं और पूरी पूरी फैमिली ने एक ड्रेस कोड रखा होता है, हाँ थीम होती है। तो वो मेरे हिसाब से जो है वो ये चीज़ अब जिसको जो पसंद है वो कैरी कर रहा होता है। पहले येलो कलर ही मेहंदी का कलर होता था, अब ऑरेंज, तो कलरफुल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगता है मजा आ रहा है सबको खेलने में ना, डिजाइनर्स को भी मजा आता है खेलने में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगता है कि एक चीज फिक्स हो गई हुई थी, अब हम क्योंकि उसमें अब येलो कलर हर बंदे पे सूट नहीं कर रहा होता। तो अब हमारे डिज़ाइनर के लिए तो ये मुसीबत थी कि जी मेहंदी का ड्रेस है तो पीला ही पहनना है हमने, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि अब उसमें काफ़ी कलर्स के साथ हम लोग प्ले कर लेते हैं। सही। अच्छा, अगर हम नौरंगी की बात करें एज एन वुमेन, हमें मुझे बहुत ये होता है कि सेल कब लग रही है। सेल हम देखते हैं ना आजकल बिल्कुल ट्रेंड है। कल मैं भी बाजार गई हुई थी तो रश पड़ा हुआ है, इस तरह से सुबह से लाइंस लग जाती हैं और इस तरह से ना
ताबड़तोड़ रश होता है एक तरह से। तो नौरंगी पे कब सेल लग रही है? नौरंगी पे सेल आजकल जो है लाइव है। हमारी फर्स्ट जो जनवरी से सेल स्टार्ट है, 15 तक हमारी सेल चल रही है। तमाम इंटायर स्टॉक पे जितना भी स्टॉक होता है जी उस पे फ्लैट 50%। फ्लैट 50% ऑफ। मतलब हम सोच सकते हैं कि पहले ही प्राइस रेंज जो है इतनी कंफर्टेबल थी, सबकी रीजनेबल थी, तो अब तो सबको फायदा होने वाला है ऑब्वियसली इस तरह से। अच्छा, अगर हम नौरंगी की बात करें तो हमारे पास कौन से ऐसे ड्रेसेस मौजूद हैं, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं? अंडर वन रूफ हमने हर तरह की वैरायटी रखी हुई है। हम लोगों ने कट्योर, फेस्टिव, कैजुअल, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, हर तरह की चीज़ों पे प्ले करते हैं। इवन दो हम लोगों ने ज्वेलरी, हैंड बैग्स, क्लचर्स, इसको भी हम लोग लेकर चलते हैं। वन स्टॉप स्टोर कह सकते हैं हम इसको। एग्जैक्टली कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, एक जगह जाकर हमने सब चीज़ें पकड़ी और हम लोगों को मेहंदी के लिए चाहिए तो मेहंदी के ड्रेसेस भी पड़े हैं, बारात के भी पड़े हैं, वलीमा के भी पड़े हैं, हर तरह के। और दूसरी बात ये कि हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं। अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाह रही हैं ड्रेसेस तो वो भी करवा सकते हैं। डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन करवाना चाह रही हैं तो वो भी करवा सकते हैं। हमारा मल्टी ब्रांड स्टोर है जिसमें ये है कि उसमें डिज़ाइनर्स भी हैं। डिज़ाइनर्स और हमारे ना थोड़ा सा है, ये लोग कहते हैं डिज़ाइनर, अच्छा ये जो ब्रांडेड ड्रेसेस हैं ये डिज़ाइनर ही होते हैं। ब्रांडेड ड्रेसेस और डिज़ाइनर ड्रेसेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें ये फ़र्क होता है कि जो डिज़ाइनर है वो सिंगल ड्रेस पे काम करता है। आपकी लुक्स को, आपकी कलर को, आपकी सारी चीज़ों को देखकर जो है वो ड्रेस डिज़ाइन करता है स्पेसिफिकली आपके लिए। उसमें कॉस्ट ऊपर जाती है और वो लोग पहनते हैं जो कि ये चीज़ के शौकीन होते हैं, जो मैंने पहना है वो कोई और ना पहने। वो कॉन्शियस होते हैं इस मामले में कि ये चीज़। और जो ब्रांड की तरफ जाते हैं, ऑफ कोर्स फिर ब्रांड एक ड्रेस डिज़ाइन करता है और उसकी पूरी कलेक्शन आती है और वो तो सब ने पहना होता है, वो तो फिर उसके रेप्लिकास भी आ रहे होते हैं, तो फिर वो मुलाजमा ने भी पहना होता है, तो वो उस ये चीज़ जो है। लेकिन आजकल जो है डिज़ाइनर्स की तरफ ज़्यादा ट्रेंडी हो गई है ये चीज़ कि लोग डिज़ाइनर्स को अप्रोच करना शुरू हो गए हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी भी है कि हमने डिज़ाइनर्स हैं हमारे पास, तो आप लोगों को सिंगल ड्रेस पे भी विच इज़ वेरी गुड थिंग, मस्ट विजिट एट नौरंगी, अल्लामा इकबाल मेन बुलेवार्ड। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी शुमाइला कि एज एन बिजनेस वुमेन आप ख़वातीन को क्या एडवाइस करना चाहती हैं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो पहले चंद सालों में कोई एडवाइस देना चाहती हूँ? पहले हमेशा सक्सेस जो है आपको प्लेट में रखकर नहीं मिल जाती है ना। बिल्कुल, आपको स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है और आपको पॉलिश होना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि आप जो इन्वेस्ट करें ना, बिजनेस को बिजनेस से निकालें, बिजनेस को बिजनेस से ही अर्न करके उसी में से निकालें। मैंने ऐसे ही किया है। और उसके बाद मैं स्टिचिंग यूनिट मैंने 4 मशीनों से शुरू किया, फिर माशाल्लाह 30 मशीन्स पे मैंने काम किया और पूरी फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रन कर रही हूँ। एक्सपोर्ट किया। बहुत स्ट्रगल ज़रूर है इस चीज़ में कि मैंने 2011 से ये स्टार्ट की हुई है स्ट्रगल और आज 2025 है अब माशाल्लाह। तो ये 15 इयर्स की स्ट्रगल है मेरी। चले, वर्दी स्ट्रगल है जो आपको किसी काबिल बना दे। स्ट्रगल वही है जो आपको किसी काबिल या किसी मकाम पर पहुंचा दे जहां पे आप दूसरों के लिए एक मशाल राह बन सके और उनके लिए जो है ना आइडियलिस्टिक अप्रोच दे सके उनको कि आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया शुमाइला प्रोग्राम में आने के लिए आपका। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी, खूबसूरत नज़र आए, अच्छा पहने, बाकी सब चीज़ें तो होती रहेंगी। इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे